कि 15 करोड़ 71 लाख रुपए है ये तहसील भवन का लोकार्पण, अनावासीय भवनों का लोकार्पण और आवासीय भवनों का शिलान्यास। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। स्पष्ट लक्ष्य, सटीक रणनीति, न रुकना न थकना, नई नित सकारात्मक सोच से प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जाने में पूरी तरह सक्षम सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि आज के शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी प्रणाम रूपी तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य और पूर्व सांसद श्री पदम सेन चौधरी जी, बलहा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरोज सोनकर जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री रामनिवास वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहराइच श्रीमती मंजू सिंह जी, श्री ब्रजेश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवल लाल गौड़ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बहराइच से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बलहा विधानसभा क्षेत्र के इस मेहपुरवा यानी मोतीपुर में नई तहसील भवन के लोकार्पण और तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर मैं आप सभी इस पूरे तहसील वासियों को और पूरे बहराइच जनपद के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बाला एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था।
बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी, इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मेपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई ये सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्ववाद से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर बात लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के